हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके पास सामने एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ कि कोरोना के अंदर जो लॉकडाउन लगा है, इस कोरोना बीमारी की वजह से हमारी जो स्टडी है उसमें रुकावट आ गई है। हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और घर पे रह के हमारे पास समय तो है परंतु उसमें मन नहीं लग रहा। उस टॉपिक को लेके आई हूँ कि हम पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो देखियो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट टॉपिक कि रात में पढ़ाई ना करें। रात में पढ़ाई ना करने का मतलब क्या होता है कि जब हमें नींद आ रही है, खाना खाने के बाद सभी इंसानों को नींद आने लग जाती है, तो जब हमें नींद आ रही है तो उस टाइम पे जो हमारा ब्रेन है, यानी कि हमारा दिमाग वो काम नहीं करता। तो उस समय में अगर हम जबरदस्ती बुक लेके बैठते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसका जो परिणाम होता है वो जीरो ही आता है। यानी कि हम बोल तो देते हैं कि पढ़ाई तो हमने काफी सारे घंटे की थी परंतु हमारे मार्क्स कम आए। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि हम रात को पढ़ाई ना करें और अपनी 8 घंटे की पूरी नींद लें। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि जब हम रात को सो गए तो पढ़ाई कब करें। पढ़ाई कब करें, ये क्वेश्चन है हमारा कि रात को तो मैम ने सोने के लिए बोल दिया, अब हम सोच रहे कि पढ़ाई कब करें। तो पढ़ाई के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही मॉर्निंग में उठेंगे तो सेकंड टॉपिक है हमारा दिनचर्या सेट करें। दिनचर्या यानी कि पूरे दिन में काम करने वाला, जो हमने पूरे दिन में काम करेंगे, क्या क्या करेंगे, जैसे उठना, फ्रेश होना, नाश्ता करना या फिर घर के काम में थोड़ी बहुत घर वालों की मदद करना। तो वो सारी दिनचर्या हम सेट करेंगे और वो सेट करने के बाद में जो हमारा पढ़ाई का टाइम है उसको हम निकालेंगे कि हमें 4 घंटे पढ़ना है या 5 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है। जैसे दोपहर में आपने ले लिए 3 घंटे और इवनिंग टाइम में ले लिए आपने 4 घंटे। 3 और 4 7 घंटे हमारे पास में टोटल हो गए। इस समय को हम हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक समय सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समय सारणी, जिसको हम बोलते हैं टाइम टेबल। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम हमारे सारे सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। उसके बाद में ये टाइम टेबल तैयार करने के बाद में हम करेंगे हमारी स्टडी टेबल तैयार। जहां हमें स्टडी करनी है वहां पे एक बेड पे हम कभी भी लेटकर पढ़ाई नहीं करेंगे। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, बेड पर लेटकर पढ़ाई करने से पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पाती। इसलिए हम एक टेबल तैयार करेंगे जिस पर जो हमें हमारी जो स्टडी में जो जरूरत की चीजें होती हैं वो सारी प्रॉपर रूप से रखेंगे और वहाँ पे लाइट भी प्रॉपर वे में होनी चाहिए। जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की बाद में जैसे हम मैथ निकालेंगे तो मैथ की जो सारी चीजें जैसे स्केल है हमारा, इरेजर है, पेंसिल है या और भी हमारे कुछ टूल्स होते हैं वो सभी हम एक साथ रखेंगे ताकि हमें बार बार उठना ना पड़े और हमारी पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो। तो ये स्टडी टेबल इसलिए हमारे लिए जरूरी होती है कि हमें हमारी जो आवश्यकता की चीजें होती हैं वो प्रॉपर रूप से वही मिल जाए। पांचवा जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है लक्ष्य, यानी कि हमारा गोल। हम गोल बनाएंगे यानी कि आज हमारा क्या लक्ष्य है। जैसे हमने सोचा कि हमें आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है तो उसको हमें कंप्लीट ही करना है और उसको पूरा करना है। उसको पूरा करने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी। उसके लिए चाहिए हम हमारी जो दिनचर्या है उसका टाइम हम थोड़ा फास्टली कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो लक्ष्य है कि हमने चैप्टर फर्स्ट आज कंप्लीट करके लर्न करना है तो वो लर्न ही करना है। ये नहीं कि नहीं हुआ तो हम उसको छोड़ दें और अगले दिन कर लेंगे, अगले दिन पर कोई काम ना छोड़ें। अगर आप इसी रूटीन से अपना काम करते रहेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे और आपका पढ़ाई में जरूर मन लगेगा। 6 जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है स्टडी विथ ब्रेक, यानी कि हमें कंटिन्यू एक जगह प्रॉपर रूप से सिर्फ बुक के अंदर ही ध्यान नहीं लगाना।
क्योंकि जो ब्रेन होता है, जो हमारा दिमाग होता है, वो सिर्फ हमारा ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 मिनट तक इस तरह रह सकता है। जो हमारा ब्रेन है वो सिर्फ 25 से 30 मिनट तक ही शांत रह सकता है। उसके बाद में हमारे दिमाग में बोर सा महसूस करने लग जाता है, यानी कि परेशान होने लग जाता है। तो इसके लिए हमें 5 मिनट का ब्रेक देना होगा। उस 5 मिनट में आप म्यूजिक सुन सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, अपने वाटर वगैरह यूज कर सकते हैं। तो वो 5 मिनट का ब्रेक हमें हमारे जो ब्रेन है, दिमाग है, उसको रिफ्रेशमेंट देगा। तो लगातार पढ़ाई ना करके उसको हमें कैसे करना है, टुकड़ों में करना है। टुकड़ों में किस तरीके से, जैसे हमारे पास में एक टॉपिक में 150 क्वेश्चन है, एक टॉपिक में 150 क्वेश्चन है, उसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 50-50-50। यानी कि पहले हमने 50 पढ़ा, उसके बाद में हमने 5 मिनट का ब्रेक दिया, उसके बाद में हमने फिर 50 क्वेश्चन पढ़े, फिर 5 मिनट का ब्रेक दिया, और उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक देने के बाद में हमने फिर 50 क्वेश्चन लर्न किए। इस तरीके से पार्ट में हमें पढ़ाई करने से हमें वो जल्दी याद होती है। जैसे हमारे पास में हिंदी का टॉपिक आता है, तो जैसे हमारे पास में चैप्टर है भाषा, तो ये ना कि हम सारा चैप्टर एक साथ पढ़े। भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा के भेद क्या होते हैं, फिर भाषा के भेद की परिभाषा क्या होती है, तो उन चीजों को हम ऐसे पार्ट में डिवाइड करें। जैसे पहले हमने भाषा को याद किया, भाषा की डेफिनेशन को अच्छे से याद करके हमने लिखा, उसके बाद में हमने 5 मिनट का ब्रेक दिया, उसके बाद में उसके पार्ट याद किए, पार्ट याद करने के बाद में पार्ट की जो डेफिनेशन होती है उसको याद करें। इस तरीके से हम थोड़ा रुक रुक के टुकड़ों में अपनी स्टडी चालू रखेंगे तो हमारा दिमाग भी सही रहेगा और हम बोरियत भी महसूस नहीं करेंगे और हमारी जो स्टडी है कंटिन्यू चलती रहेगी। हमारा जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों वो है अभ्यास, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं होती, प्रैक्टिस तो हम कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही लर्न किया तो उसको पहले मनन करें, अपनी आंखें बंद करके पहले उसको दिमाग में एक बार रिवाइज करें, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा तो फिर से रिवाइज करें, फिर भी नहीं आ रहा तो और अभ्यास करें उसका। हम लिख कर देखें, लिखने के अलावा हमारे पास में हमारे घर में जो मेंबर है, हमारे दोस्त हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं, उसको हम बार बार सुनाएं। अगर हम दूसरों को बार बार सुनाते हैं या उस चीज को समझाते हैं तो हमें जल्दी याद होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 7 मेन टॉपिक जो हमारी पढ़ाई में मन लगाने के सबसे बेस्ट तरीके थे। अगर आप इन 7 तरीकों को अपनाते हैं तो आपकी कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हमारी तरफ से चारों तरफ से दबाव आ जाता है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन हमारे तरीके अलग होते हैं। अगर हमारे तरीके सही होते हैं तो हम एक आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अपना जो लक्ष्य है, अपना जो गोल है उसको हम पा सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।